कल हमारे वहाँ मालेगांव कारपोरेशन की ओर से जो मोतला जी मालेगांव शहर में तशरीफ लाए थे, जिन्होंने 11 गाड़ी जैन भारतीय जैन संगठन की ओर से मालेगांव शहर में दिए थे, उनका इस्तेमाल करना था और उनका इस्तेमाल कारपोरेशन के अंदर हुआ। महापौर ने और कमिश्नर ने किए। मैं तो वहाँ उस वक्त तो देरी से गया था, लेकिन उसके बाद में कारपोरेशन की ओर से पत्रकार परिषद शहर के रेस्ट हाउस के अंदर रखा गया था। लेकिन वहां जाने के बाद में मैंने वहां पहले पहुंच गया तो वहां जाके देखा तो दुलिया मालेगांव खासदार वहां पे तशरीफ लाए हुए थे और वो अंदर रेस्ट हाउस में जाके बैठ गए। पत्रकार परिषद जो थी वो महापौर, मैं खुद और कमिश्नर और मोतला जी और दादा भूसे जी रहने वाले थे, लेकिन कोई वजह से दादा भूसे जी जो है वो ग्रामीण के दौरे के ऊपर से, क्योंकि देहातों के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ मामला निकल रहे, इसके लिए वो लोगों को संपर्क के लिए गए हुए थे। बहरहाल ये हमारे कारपोरेशन की ओर से पत्रकार परिषद थी, हमको ये बताना था कि शहर के अंदर ये जो लड़ाई लड़ी गई, आज अगर हमारे शहर के अंदर अगर बीमारी कम हुई है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी आशा वर्कर, हमारे गवर्नमेंट कार्य, हमारे गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ने जो हर हमारे कोविड हॉस्पिटल के अंदर जो भेजी थी, हमारे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, हमारे वाडिया के डॉक्टर्स, हमारे मंसूरा के डॉक्टर्स, वहाँ हमारे जीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, या हमारे फारन हॉस्पिटल, या शहर के अंदर कुछ एमडी डॉक्टरों ने दवाखाने चालू रखे थे, और जो छोटे डॉक्टर हमारी जो है BAMS BOMS वाली जो डॉक्टर है, उन्होंने भी इसके अंदर बहुत मेहनत ली। हमारे सफाई कर्मचारियों ने मेहनत ली, हमारी आयों ने, इन्होंने जो मेहनत किया उसका वजह है कि मालेगांव शहर के अंदर बीमारी कम हुई। कारपोरेशन के अधिकारी भी रात दिन जो वक्तों के हाजिर रहते थे, उन्होंने भी पूरी मेहनत किया। रोजाना कलेक्टर आते थे, आशिया साहब यहाँ थे, ठीक है, बड़े अधिकारी है, इनका रूल इतने रहता था कि भाई काम लेना। लेकिन जो नीचे के अधिकारी थे उन्होंने, और महसूल डिपार्टमेंट के लोग ने, और डॉक्टरों ने, नर्स बहनों ने, और साथ साथ में हमारी आशा बहनें जो थी वर्कर, इन लोगों की, नर्स बहनों की और BAMS डॉक्टरों की, जो प्राइवेट के अंदर जो 40-45 दिनों से हॉस्पिटल जो दवाखाने मोहल्ला क्लिनिक चालू हो गई, उसकी वजह है कि लोगों को इलाज मिल गया। और मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि जो दवाखाने बंद हो गए, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, वहाँ उनको चालू करने के लिए बोलिए, और MBBS डॉक्टरों को, MD डॉक्टरों को उन्होंने इलाज करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर लगता है कंट्रोल नहीं होता है तो लोगों ने दूसरी तरफ कोविड हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। आ जाएगा और पत्रकार परिषद में बैठ जाएगा और ये कहने की कोशिश करेगा कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। ये कल जो वाकया हुआ मालेगांव शहर दुनिया के खासदार जो मालेगांव में आए, मैंने इसलिए उनका निषेध किया कि हमारे खासदार रहते हुए, और खुद डॉक्टर है वो, दुनियाई तरीके से अल्लाह के भगवान के बाद में लोग डॉक्टर को भगवान और अल्लाह मानते हैं, भगवान मानते हैं, है ना, कि दुनियाई तरीके से वो इलाज करेगा। और ये डॉक्टर बड़ा MS है, बड़ी डिग्री है, केंद्रीय मंत्री रह चुके, और प्लस आज खासदार है हमारे। और वो ये अगर बात बोलेंगे कि मालेगांव वालों को धुलिये में आने नहीं देना, बाद में फिर पलटते हैं, मध्य के लोगों को मैंने कहा था उन्होंने नहीं आना चाहिए। ये जो है एक लोक प्रतिनिधि और एक डॉक्टर होने के नाते, के खासदार होने के नाते ये जो बात उन्होंने कही, इसलिए मैंने कल उनका निषेध किया और आज फिर निषेध करता हूँ। दूसरा, उन्होंने एक बात कही मेरे बात में कि ये हार गए। अरे तो हार जीत है, इलेक्शन है, इलेक्शन में होता क्या, हार जीत ही होती है, कोई हारता है कोई जीतता है। लेकिन हमने कुछ नहीं किया 50 साल। मुझे तो राजकारण में आने के लिए 50 साल तो नहीं हुआ। मैं नगर सेवक 1985 के अंदर बना, वहां से लेकर आज तक राजकारण के अंदर हूँ। मेरे पहले कांग्रेस के बहुत सारे हमारे रहनुमा बहुत सारे थे, उन्होंने अपने वक्तों के अंदर कामकाज किया, हमने मेरे वक्तों के अंदर कामकाज किए, चाहे महापुर रहते हुए, चाहे प्रेसिडेंट रहते हुए, चाहे आमदार रहते हुए,
या मेरा बेटा आमदार हुआ या मेरी मिसेस महापौर हुई, हमने शहर में काम करने की कोशिश की है। मैं हमारे खासदार माजी केंद्रीय मंत्री आज के हमारे खासदार डॉक्टर भामरे साहब से पूछूंगा कि उन्होंने पिछले 5 साल मंत्री रहे तो मालेगांव धुलिया के लिए क्या किए, क्या सिंदखेड़े में कौन सा बड़ा काम किए, क्या धुलिया ग्रामीण में क्या कौन सा बड़ा काम किए, या धुलिया शहर में कौन सा बड़ा काम किए, या सटाना ग्रामीण में क्या बड़ा काम किए, या सटाना या मालेगांव ग्रामीण में क्या बड़ा काम किए, या मालेगांव शहर में क्या बड़ा काम किए। इन्होंने कुछ नहीं कर सके। ये चीड़ करके कल बात बोल रहे थे, जो मैंने लोगों के जरिए सुना, मैंने तो वो यूट्यूब पे देखा होगा नहीं, और मैं तो मोबाइल भी यूट्यूब वगैरह चलाता नहीं हूँ, अभी भी नहीं है। तो बहरहाल चीड़ बोल रहे थे, हमने तो काम किया है, हमारे रहनुमाओं ने काम करना सिखाया है। आज मालेगांव शहर के अंदर हमारे मंत्री दादा हो, पिछले टाइम भी मंत्री थे, अभी भी मंत्री, लगातार कंटिन्यू लगे। ये बीमारी है, इन्होंने अपना जिम्मेदारी समझ लिया था, शहर में बैठ गए। बच्चा कुछ हमारे आरोग्य मंत्री तो मालेगांव शहर के अंदर आ गया, हमारे पालक मंत्री मालेगांव शहर के अंदर आ गए, सब अधिकारी आ रहे हैं यहाँ काम कर रहे हैं। और ये उल्टा ऐसे दौर के अंदर, ऐसे वक्तों के अंदर ये बोलते हैं कि मालेगांव करला धुळ्याला येऊ नका द्या, मध्यचे लोकांना धुळ्याला येऊ नका द्या। अरे कमाल है डॉक्टर, कैसे डॉक्टर है? क्या मोदी जी ने यही सिखाया है? मोदी जी तो बोलते हैं बेचारे सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलने की बात करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खाली इनके नहीं हमारे भी है। लेकिन यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर इतनी मेहनत करे पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जान लगा दिए। राष्ट्रवादी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, हमारी आघाड़ी की सरकार ने कोशिश कर रहे, लेकिन बीमारी है। और इसीलिए हमारे चीफ मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन लगा नहीं, लेकिन अगर हमारे लोग अगर रजिस्टर नहीं रखे, मास्क नहीं लगाए, अगर हमने कुछ सावध नहीं रहने की कोशिश करें, तो फिर हमारे महाराष्ट्र की जैसे आज हालत खराब है। 1,01,000 से ऊपर हमारी पेशेंट हो गए, ठीक है, उसके अंदर से आधे अच्छे होके भी गए। लेकिन ये जो रोज का आंकड़ा अगर बढ़ रहा है, अगर 900 घर जा रहे तो 1000 आ जा रहे, तो ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ये जरा हमारे लिए घातक है, महाराष्ट्र के लिए, मालेगांव के लिए, जिले के लिए, सबके लिए। तो बहरहाल खासदार साहब से फिर मैं यही बोलूंगा, खासदार साहब अभी भी वक्त है, कुछ तो करके दिखाओ। 4 साल तुम्हारे पास है, 4 साल है, लाओ गवर्नमेंट से निधि लाओ। ऐसे हालात के ऊपर एखादी, जैसे सिविल हॉस्पिटल मेरे वक्तों के अंदर यहाँ बन गया, ऐसा बड़ा हॉस्पिटल तुम भी एखादी गवर्नमेंट से जमीन एक्वायर करवा लो केंद्र सरकार से बोल के, और यहाँ एक बड़ा 400 बेड का हॉस्पिटल बना दो। नहीं 400-200 बेड का तो बनाओ, जैसा हमारा सिविल है। क्या बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैंने सुना कल उन्होंने बोले कि ग्रामीण में मैंने बहुत किट बांटा, वो दिखाई नहीं आदमी, जो आदमी हमारे मालेगांव के लोगों से नफरत करो तो वो किट बांटेगा यहाँ पे। हाँ, मुझे मालूम पड़ा, दादा भो का बाकायदा रोजाना खाना चल रहा था। हमारे सुनील गायकवाड़ वगैरह जो है नगर सेवक, उन लोगों ने यहाँ पे पूरे शहर, उनके इलाके के अंदर, देहातों के अंदर जाकर के उन्होंने भी काफी लोगों के अंदर खाने पीने की मदद की। तो बहरहाल ये मदद होती है, ये आके झूठ बातें कर देना और चले जाना है ना, आपके वसूली के धंधे करना, ये बराबर बात नहीं। क्या ब्रिज का काम चल रहा था, बोले ब्रिज के नीचे आके खड़े हो गए, बोले मी बोललो होतो म्हणे तेव्हा आमचे चीफ मिनिस्टरने फंड दिलेला है, कमाल है। तो ये बातें जो है झूठ पता तुम बोल रहे, हम नहीं, हम ना हार जीत से तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। अपोजिशन में रहने की हमको आदत है, आज भी, आगे भी अगर तैयारी है हमारी हर चीज से। लेकिन डॉक्टर अभी भी तुमसे गुजारिश करूंगा कि आप अच्छा करके दिखाओ, कम से कम जो दाग लगा उसको धोने की कोशिश करो कि भाई मुझसे माफी मांगो, ये गलती हुई, मेरे मतदार संघ लोगों के साथ मैंने हरकत किया, इसके लिए मतदार संघ के लोगों ने मुझे माफ करना चाहिए। ऐसा मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उन्होंने माफी मांगा मालेगांव मतदार संघ, मालेगांव के लोगों से, धुलिया शहर के, धुलिया लोकसभा मतदार संघ के लोगों से, यही मैं कहना चाहूंगा। दूसरा एक विषय और चल रहा है, ब्रिज की मैंने बात बोला, कुछ लोगों की डिमांड है कि ब्रिज की लेंथ बढ़ना चाहिए, है ना, अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी शहर का हूँ और ब्रिज की लेंथ बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आज
गवर्नमेंट की हालत है नहीं कि गवर्नमेंट पैसा दे देगा और आगे कुछ फंड आ जाएगा और बन जाएगा। कारपोरेशन की कोई ऐसी हालत है नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोग राजकारण करते हैं। पिछले दिन मेरे टाइम में कुछ लोगों ने निवेदन दिया था, मैं महापौर था, उस वक्त हमने ठहराव करके दिया, गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा, गवर्नमेंट की तरफ से नामंजूर होकर के आ गया है ना। अब यहाँ क्या आमदार साहब क्या कर रहे हैं, उधर से नामंजूर होकर आ गया तो अब वो एक तो आमदार बन के गए तो जाके फॉलोअप लेना था, कोरोना तो बाद में आया। फॉलोअप लेते, मेहनत करते, गवर्नमेंट से फंड ला करके आते और आगे वो लेन बन जाती, लेकिन वो कर नहीं सके। अब नामंजूरी का लेटर आ गया तो अब वो कारपोरेशन में डालना है ना, कि कारपोरेशन नहीं करे। तो कारपोरेशन सरकार नहीं है, कारपोरेशन की एक लिमिटेशन है। गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार की एक अलग बड़ी लिमिटेशन है, वो पूरा महाराष्ट्र चलाते हैं। इसके लिए अगर फंड लाने की तुम्हारे में कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, तो अभी भी तुम्हारे 4 साल अब आमदरगी के बाकी है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि 4 साल का लेटर गवर्नमेंट से जो पैसा आता है तुम्हारा 2 करोड़ रुपया साल का, है ना, वो 8 करोड़ रुपया होता है। कारपोरेशन 2 करोड़ लगा देगी, 8 करोड़ 4 साल का तुम दे दो अभी से लेटर कि मैं गांव के अंदर दूसरा कोई काम नहीं करूंगा, ये 8 करोड़ रुपया ब्रिज के अंदर डाल देने का और लेन बढ़ा देने का। कि मेरे को नहीं बोलना, आप ही लोग बोलो ना कि हमने मेरे टाइम में हमने कुछ यहाँ किया या नहीं किया। हॉस्पिटल कैसे बन गया, 200 बेड का जनरल हॉस्पिटल, कोर्ट की बिल्डिंग कैसे बन गई, गिरना डैम स्कीम का पानी कैसे आ गया, डॉक्टर से गया, अंदर दे के खाते थे वो, 16,000 घरकुल कैसे के बन गए, ये कहां से हो गया। ITI कॉलेज की बिल्डिंग किसने बनाया, प्रांत ऑफिस की बिल्डिंग किसने बनाया, ये कल जो रेस्ट हाउस बन गया तो उसका फिर से काम किसने करवाया। तो जनाब उतना अच्छी तरह मालूमात ले लो खासदार साहब, खाली ऑपरेशन ही करते थे उधर धुलिये के अंदर, उनको कोई मालूमात नहीं। हमने काम किया है, तुमने क्या किया केंद्रीय मंत्री रहने के बाद में वो बताओ। आप माफी मांगने का बोल रहे हैं, हाँ। नहीं मांगेंगे या हड़दर्मी पे कायम तो आगे फिर मालेगांव का दौरा है ना, क्या बुरी बात है, मांग लेना चाहिए माफी, लोगों के दिलों से बात निकल जाएगी ना कि भाई यहाँ गलती से बोल दिया होगा इंसान ने, माफी मांगने में क्या नहीं मांगेंगे तो जब जब आएंगे जब हम काटिएंगे बताइए। और हमारा अधिकार है, हमारा खासदार हमको बोलता है मालेगांव वाले नहीं तो दुनिया में नहीं आना, बोले ये क्या बात है, क्या तो बोले कोरोना हमको भी हो जाएगा। अरे पूरी दुनिया में चल रहा है, किसको रोकेंगे। देखो उन्होंने नार पार का मुद्दा उठाया है ना, या उन्होंने रेल का मुद्दा उठाया, तो ये तो हम छोटे से बड़े आज तक हुए ना जब से रेल का सुन रहे, अभी तक तो आई नहीं, है ना। हमारे अभी राष्ट्रवादी के अंदर है आमदार माजी धुलिये के, उन्होंने बड़ी तेजी से उठाया था, कोशिश भी हुई थी, है ना, जमीन भी एक्वायर हुई, इन्होंने भी उठाया, लेकिन है कि जमीन पे काम। नागपुर का हमारे दादा प्रशांत दादा, इन्होंने वो मंत्री थे, आमदार थे, उन्होंने बहुत जम के मुद्दा उठाया, उनकी बहुत कोशिश थी उसमें, लेकिन अभी तक वो मामला इन्होंने भी आवाज उठाने के बाद में कोई अमल में नहीं आया। तो बोलना और करना और जमीन पे काम दिखना फर्क रहेगा। पहले पेशेंट नहीं थे, दुनिया में भी पेशेंट नहीं थे, मालेगांव के अंदर थे, तो लोग मालेगांव से, चाहे वो नासिक की हमारी बहन आमदार हो बीजेपी की, चाहे वो हमारे धुलिया मालेगांव के खासदार हो कामरे साहब, ये दोनों ही हमसे नफरत कर रहे थे। लेकिन हम ये चीज़ को भूल के अगर नासिक और धुलिये के अंदर अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो हम मालेगांव के लोग उनका इस्तेकबाल करेंगे, या उनकी सेवा करेंगे, या उनका इलाज करेंगे हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारे प्राइवेट डॉक्टरों से। और हमारे जो इंतज़ाम किया गया कोविड पेशेंटों के लिए, ऐसे सब जगह वो ला के रखे, हम उनका इलाज करने के लिए मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से करने तैयार हैं।